हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल हराधन गुराई में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना सारा क्वेश्चन है इस वीडियो में आप देखिए, बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझाने वाला हूँ। उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इससे क्या हो कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा, सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ठीक है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखिए ऑप्शन देखिए, ए में है 25 सेंटीमीटर, बी में है 225 मिलीमीटर और सी में है देखिए 0.25 मीटर और डी में है देखिए उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, तो आप बता देंगे कि सर 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन मैं आपको आज बोल रहा हूं कि इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर डी होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्यों? आप तो क्लास 10 में पढ़े हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है, तो उपयुक्त सभी कैसे होगा? देखिए दोस्तों, 25 सेंटीमीटर में होगा, लेकिन जो व्यक्ति पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है? सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मिलीमीटर में पूछ रहा है या मीटर में पूछ रहा है? ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको सेंटीमीटर में कोई व्यक्ति पूछे कि सेंटीमीटर में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि मिलीमीटर में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 250 मिलीमीटर। अगर आपको पूछा जाए कि मीटर में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0.25 मीटर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर होगा क्या? उपयुक्त सभी। सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर में 250 होगा और मीटर में 0.25 मीटर होगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा उपयुक्त सभी क्यों हुआ। सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर में 250 होगा, ठीक है, और मीटर में 0.25 होगा। समझ में आया? इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर। मीटर में पूछा जाएगा तो इतना होगा, मिलीमीटर में पूछा जाएगा तो इतना होगा और सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो इतना होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए देखिए क्या है? कर्निया। बी देखिए क्या है? आइरिस। सी क्या है? रेटिना। और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आइरिस, ऑप्शन बी। पुतली के आकार जो होता है वो रोशनी के हिसाब से मतलब आइरिस निर्धारित करता है। ठीक है, क्या निर्धारित करता है? आइरिस निर्धारित करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है या बंद हो जाता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा हो जाता है। जैसे जैसे देखिए धूप या ज़्यादा रोशनी होगा, ठीक है, धूप या ज़्यादा रोशनी होने से क्या होता है? पुतली के आकार पर फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? छोटा हो जाता है, देखना। ठीक है, छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए ज़्यादा अगर धूप देगा, ठीक है, तो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए ऑप्शन ए देखिए बड़ा हो जाता है, बी है देखिए छोटा हो जाता है और सी देखिए बंद हो जाता है और डी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थात बड़ा हो जाता है। अंधेरे या कम रोशनी में पुतली का आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर बात किया जाता है धूप में, तो धूप में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा रोशनी में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? देखिए, जब हम लोग नेत्रदान करते हैं तो उस समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन ए रेटिना, बी कर्निया, सी आइरिस और डी पुतली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कर्निया। ठीक है, नेत्रदान के समय आंख का हम लोग कर्निया को दान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? ठीक है, आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? ये देखिए, आइरिस अर्थात पोरितरिका, बी कर्निया, सी पुतली और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आइरिस। ठीक है, पोरितरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी कॉन्वेक्स लेंस, सी ए और बी दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात उत्तल लेंस को ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस को ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। मनुष्य के आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य के आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, बी रियल एंड इन्वर्टेड, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही जो आंसर होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों, अर्थात वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए समझा देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी। अभी देखिए, जो हड्डी का अध्ययन होता है, ठीक है, हड्डी का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, और जो हृदय का अध्ययन होता है, तो हृदय का अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, और रक्त का अध्ययन को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जो आँखों का अध्ययन होता है, आँखों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी, अर्थात ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए रेटिना, बी पुतली और सी क्या है? कर्निया। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा सी होगा, ऑप्शन सी कर्निया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। आँखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं, ठीक है, आँखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं, ठीक है, वो क्या है? देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए मायोपिया, बी में दिया गया है देखिए हेपोमेट्रोपिया और सी में दिया गया है देखिए जीरोप्थेल्मिया। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जीरोप्थेल्मिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। आँखों की ऐसी बीमारी जिससे कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, आँखों की ऐसी बीमारी जिससे कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मायोपिया, बी निकट दृष्टि दोष और सी दोनों। तो दोस्तों आपका सही जो आंसर होगा, आपका सही आंसर सी होगा, दोनों, अर्थात मायोपिया और निकट दृष्टि दोष। दोस्तों मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि जो मायोपिया होता है, मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी दोनों
आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं दोस्तों, आँखों की बीमारी मायोपिया, अर्थात मायोपिया को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मा का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी कॉनकेव लेंस, सी दोनों। तो आपका जो सही आंसर होगा, आपका सही आंसर सी होगा, दोनों, अर्थात अवतल लेंस को ही कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को ही कॉनकेव लेंस कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन ए रेटिना से पहले, बी रेटिना के पीछे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेटिना से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, आँखों की ऐसी बीमारी जिससे कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है, ऐसी बीमारी को आप क्या कहेंगे, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, बी दूरदृष्टि दोष और सी दोनों। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया को ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इससे क्या होगा कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे।